जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और इसलिए हो सकता है कि मेरे से कुछ भूल हो जाए, तो मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना उसलिए जो आपने मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए कहा है। जैसा कि पहला सत्संग है, इसलिए मैं शुरुआत बिल्कुल शुरू से करूँगी। गुरु जी को बारे में मैंने 1994 में सुना था, लेकिन शायद वो समय गुरु जी की शरण में गुरु जी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए मैं एक दूसरे गुरु जी के पास जाती थी, जिन्होंने भी जो भी शिव का ही रूप थे और जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, और मैं उनके साथ 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2007 में मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। तब उन्होंने समाधि नहीं ली थी और उन्हें मैं पर्सनली मिली अपने पति के साथ, और मैं उनकी इंटेलिजेंस से बहुत प्रभावित हुई। पर सच कहूँ सत्संग जी, तो कनेक्शन नहीं फील हुआ। 2022 में, असल में 2003 से लेकर 2022 तक हमारा परिवार बहुत परेशानी से गुजरा। मेरा बड़ा बेटा धीरे धीरे पहले शराब और नशे की लत में पड़ गया, और उसके बाद उसमें साइकियाट्रिक लक्षण आने शुरू हो गए, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इस बीच में उसकी शादी भी हुई, डाइवोर्स भी हुआ, और लेकिन बुरी संगत, शराब और नशे के करके उसका ज़िंदगी, उसका अपना काम भी छूट गया, उसके दोस्त भी दूर हो गए, और जहाँ जाता था वो धुतकार पाता था। हम लोग तो माँ बाप थे, उसके लिए तरस खाते थे क्योंकि दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अपनी तरफ से हमने उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा, हमने उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा, जो संभव हरकत थी हमने वो करी। किसी ने ज्योतिषी बताया, किसी ने पूजा बताई, किसी ने टोटके बताए, हवन बताए, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2022 में उस समय उसका रोग जो था चरम पर था। 2022 में मेरी ननद ने मुझे कहा, वो भी शिव जी की भक्त है, उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि वो गुरु जी के बड़े आश्रम जाती है और उसके अंदर, उसमें जगह में बहुत पावर है। हर तरफ से निराश होके जिस तरह से वो बता रही थी गुरु जी के आश्रम के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, अगली बार आप जाओ तो मेरा बहुत दिल है जाने का, मैं भी जाना चाहूँगी ऐसी जगह पे। शायद वहीं मेरे शरण हो और हमारी दुखों का अंत या कोई रास्ता मुझे ईश्वर दिखा दे, शिव जी दिखा दे। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। गुरु जी के बारे में आस्था शुरू हो गई थी। 2022 के दिसंबर तक मेरे बेटे का ये हाल हो गया था कि वो बिल्कुल पागलों की तरह गाली गलौज करता था, कपड़े नहीं बदलता था, चीज़ें फेंकता था, किसी को भी पीट देता था। ये हालत हो गई थी कि हम अपनी माँ की तरह, जो उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी, मैं कई बार कहती थी कि इसकी ज़िंदगी में तो कुछ आगे नहीं है, भगवान तो इसे उठा ले, क्योंकि हम इसे बुढ़ापे में कैसे संभालेंगे, अब भी नहीं संभाल पा रहे इतने समर्थ होके। एक दिन उसने बहुत हंगामा किया, और इसी सोचों के बारे में कि हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमारे बाद इस बच्चे की ज़िंदगी का क्या होगा, इसको सब लोग, दुनिया तो नोच खाएगी, मैं सो नहीं सकी। मैंने अपने गुरुजी को याद किया, लेकिन मेरे को कोई वो नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आई, बहुत घबराहट हो रही थी। रात के 2-3 बज गए थे। फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने कहा शायद इन गुरुजी को ट्राई करती हूँ कि माँ की तरह मुझे गोद में संभाल लो और मुझे चैन की नींद सोने दो, मुझे कहीं इसका हल बताओ। मुझको नींद आ गई। ये बात मुझे याद रही कि हर तरफ मैंने अपने पुराने गुरुजी के भी तरफ करा, इनकी तरफ भी किया। शायद वो एक ही रूप हैं, तो शायद मुझे दोनों के सहारे की ज़रूरत है। बाय चांस उसके 2-3 महीने बाद मेरी जान पहचान के आए, और
उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मैंने उन्हें भी ये कहा कि मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बहुत वो है। जाते-जाते वो मेरे को गुरुजी का ब्रेसलेट दे गई। 3-4 महीनों से, जब से गुरुजी ने मेरे को सपने में आए और मुझे सँभाला था, मैं कोशिश कर रही थी कि सौरभ का एक जगह पर इलाज हो जाए। वो उस जगह की बहुत मानता थी। लेकिन जो भी मैं कोशिश करती, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ईमेल्स करती, रिक्वेस्ट करती कि मैं कैसे आऊँ, कैसे उधर दिखाऊँ, कैसे उसको भर्ती कर सकते हैं। इस बीच में एक पुराने जानकार थे, उनसे मैंने विनती करी और उन्होंने कहा कि हाँ, ये काम हो जाएगा। मेरी इतनी अच्छी जान-पहचान है कि आपका ये काम मैं ज़रूर कराऊँगा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। उनकी कृपा से या गुरुजी की कृपा थी कि मैंने उनके बारे में सोचा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत सालों से जानती थी, पर उनसे मदद लेने का ख़्याल मुझे कभी नहीं आया। सौरभ का वहाँ एडमिशन हुआ, उसका साइकियाट्रिक इलाज 5-6 साल से लगातार चल रहा था, लेकिन हर जगह उसको दवाई का असर उल्टा होता था। यहाँ पर भी एक बार तो हिम्मत छूट गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बीमारी का लंबा इलाज कोई नहीं है। हम लोग चलो एक दवाई ट्राई कर लेते हैं एज़ एन एक्सपेरिमेंट। गुरुजी का चमत्कार है कि वो दवाई स्टार्ट करते ही बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उसके बाद वो 1 महीना वहीं रहा अस्पताल में, उसका इलाज चलता रहा। फाइनली उसको घर भेजा गया। उसने अपने कारोबार की तरफ, हालाँकि बहुत सीनियर था अपने कारोबार में, अपने प्रोफ़ेशन में, वो आउट ऑफ टच रहा तकरीबन 10 साल इस बीमारी, इन आदतों के रहते हुए, और ध्यान ही नहीं देता था, वो काम करना ही नहीं चाहता था। हम वापस आए, गुरुजी का शुक्राना, मैं फिर कनेक्ट किया मैंने। मैं गुरुजी के सत्संग, हमारे वही जान-पहचान वाले जो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके घर में बहुत सत्संग होते हैं, उन्होंने मुझे सत्संग पे बुलाया। मैं अपने बेटे को लेके सत्संग पर भी गई, लेकिन बेटा बहुत डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन मैंने आश नहीं छोड़ी। दूसरे दिन मेरे साथ पहला सत्संग हुआ गुरुजी का, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपनी सहेली के घर सत्संग के बाद एक दूसरी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मंडे का दिन था। मैंने उसे कहा, कल मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया, और लेकिन मेरा मन है कि मैं जो है बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँ। जैसे मैंने ये कहा ही, तो मेरी सहेली को एक और उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया, और उस फ्रेंड ने उसे कहा, आप सुनो, मेरे घर में एक शादी है, मैं बड़े मंदिर गुरुजी को कार्ड देने जाना चाहती हूँ, बुलावा। हमने बात करी ही होगी कि ये फ़ोन आ गया। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। कहाँ तो मैं बड़े मंदिर जाने के लिए कितने साल से इंतज़ार कर रही थी, और अब अकस्मात बोलते ही ये फ़ोन आ गया। हम दोनों एकदम से उछल पड़े। हमने उन्हें कहा, हाँ आप आइए, हम अभी जाएँगे, लेकिन मेरे को शाम को 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक ज़रूरी काम से लौटना है। सोमवार के दिन आप मानेंगे नहीं, हम लोग गुड़गाँव से बड़े मंदिर गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बैठे, लंगर किया, चाय पी, पूरे विधि-विधान से हम आए, वापस आए, और मैं पूरा चक्कर लगा के, ऑफ़िस टाइम था, फिर भी मैं 6 बजे समय पर अपना काम करने पहुँच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस उसके बाद बहुत छोटे-बड़े सत्संग मेरे साथ होते रहे। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी, उसके बाद मेरा दरवाज़ा खुल गया। मैं काफ़ी बार गई वहाँ पर, पूरी श्रद्धा के साथ और गुरुजी को सरेंडर करके। अब गुरुजी के लिए मेरे मन में अटूट विश्वास था। पहले मैं ये कनेक्ट नहीं कर पाती थी कि मेरे बेटे के अंदर जो भी चेंजेज़ आएँगे, उसका इलाज हुआ है गुरुजी की वजह से है। लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनकर और गहराई से सोचने के बाद ही मुझे ये पूरी जो तार जुड़ने शुरू हुए। मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ कभी कोई चमत्कार, कभी कोई चमत्कार होता है। अब गुरुजी की का स्वरूप मेरे पास, मेरे घर में, मेरे ऑफ़िस में, हर जगह है। उसका पूरे इज़्ज़त से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सामने माथा टेकूँ, उनको कनेक्ट करूँ, और कहीं मुझे खुद को फ़ील हो जाता है जब गुरुजी से कनेक्शन होता है। मैं गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ संगत जी। मेरे को पहले तो शुक्राना कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आता था। मैं हमेशा फ़ेसबुक पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, या दिल में कहती रहती थी।
पहले मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग शेयर करने को सबके साथ शुक्राना कहते हैं। उसके बाद जब पता चला तो एक बार कुछ दिनों के बाद सत्संग शेयर किया, लेकिन वो इतनी धीमी आवाज़ में था, मैंने पोस्ट भी किया, पर शायद जो सत्संग शेयर करते हैं उस संगत को वो समझ या सुनाई नहीं दिया होगा। कल फिर मुझे दिमाग में कई बार आता था, मैं कहती थी चलो कर दूँगी, पर आज सुबह मैंने जब फेसबुक खोला तो पहला ही मैसेज जो गुरुजी का आया, क्या तू मुझसे नाराज़ है क्या? अभी तक तूने अपना पहला शुक्राना भी नहीं शेयर किया। और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उसी से प्रेरणा पाकर मैं अपना पहला शुक्राना संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अपने से प्रण करती हूँ कि वक्त वक्त पर मैं अपना शुक्राना शेयर करती रहूँगी, जिससे कि जिस संगत को गुरु जी की महिमा के बारे में नहीं पता है वो भी जब सुने तो उनको भी गुरु जी के अंदर विश्वास हो, और जिन लोगों को विश्वास है उनका विश्वास और भी पक्का होता जाए। शिव जी, गुरु जी, मेरे गुरुपा, मैं आपके चरणों में हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपनी दया का हाथ ऐसे ही मेरे सिर पर रखना मेरे पिताजी। अपने परिवार को, मेरा परिवार अब आपका परिवार है, मैं अब आपकी बेटी हूँ। हमारे सिर पर हाथ रखें, हमें सही रास्ते पर चलाएं, हमें गलत चीज़ों से बचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत, गुरु जी का हाथ आपके और आपके परिवार पर भी हमेशा रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के नाम से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मुझसे गलती हो जाए, जो भी मुझसे भूल हो जाए, उसे क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। और संगत जी, आपको भी और मेरे बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपको भी प्रणाम। आप सभी सुनने वालों को भी सबको प्रणाम। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है कि आज बाबा ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए संगत जी, और मैंने देखा कि एक बाबा, हल्का हल्का से याद है संगत जी, कि तेल बेच रहा है और कह रहा है 1.5 रुपये पाव है, ले लो। मैं बोली बहुत महंगा दे रहे हैं, मैं नहीं लूँगी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता मुझे सपने में क्या क्या दिखता, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी मम्मी मेरे साथ में है, बीबी, तो मैं बोली तो बाबा सफ़ेद कपड़े में खड़े से बाबा हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे क्या कैसे दे रहे हो है? मैंने कहा बाबा 1.5 रुपये का 1 पाव दे रहे हैं। तो बोले कि आधी किलो। मैं कहा बाबा 3 रुपये का है। तो बाबा ने अपनी जेब में से 2 रुद्राक्ष निकाले हैं संगत जी, और वो मैंने देखे हैं। तो मैं झपटी हूँ बाबा पे कि बाबा एक मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गले में डालूँगी। संगत जी, मुझे बाबा ने नहीं दिए, बिल्कुल भी नहीं दिए। तो बाबा ने मुझे दिखाए, क्या बोले कि बेटे इन्हें मैं चाकू से कटवा के अपने गले में डालूँगा। ऐसा ही कुछ दिखाया संगत जी। मैं नहीं समझ पाई, मैं बहुत झपटी बाबा पे, छीनने के लिए कोशिश करी मैंने हाथ में से, लेकिन बाबा ने एक भी रुद्राक्ष नहीं दिया। मैं भी कह रही थी बाबा से मैं भी गले में पहनूँगी, मैं भी गले में पहनूँगी, लेकिन बाबा ने नहीं दिया। संगत जी, जो मेरे से बाबा बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरी आँख खुली है संगत जी, सुबह 5:28 पे। तो मैं हाथ मुँह धो के बैठी हूँ याद करने के लिए। सॉरी संगत जी। तो मैंने थोड़ी सी माला की है बाबा की, तो मुझे अचानक से याद आया और मुझे एहसास हुआ किसी के चलने का, कि मेरे साथ पास में कोई लिकड़ के गया है, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने आँख खोली, देखा तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने जय गुरु जी, ये मेरे गुरु जी हैं जो मेरे आसपास अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, मेरे बाबा ने मेरे दिमाग में यही डाला कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ही परेशानी थी कुंवारेपन से ही। मुझ पे पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती। मैं तो यही कहूँगी कि वो मेरे कर्म ही थे जो मैंने अब तक काटे हैं। मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, मैं नहीं उनको दोष देती। तो संगत जी, मुझे एकदम दिमाग में आया कि 2 चीज़ थी उस पे, वो मेरे बाबा ने पकड़ ली और हाथ में मुट्ठी में दबा रखी थी। वो रुद्राक्ष मुझे दिखाई दी, वो रुद्राक्ष के रूप में ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा उन्हें ले गए अपने साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बहुत प्यारे बाबा हैं, बहुत अच्छे बाबा हैं। जितना इनका शुक्राना किया जाए संगत जी, उतना ही कम है संगत जी। मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं। मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं संगत जी। मेरे मन में अरदास करी है कि बाबा एक बार तो मुझे दर्शन दो। मैं अपने तेरे चरणों को अपने आंसू से धोना चाहती हूँ, और तुम्हारी कोले भर के मैं इतना रोना चाहती हूँ, इतना रोना चाहती हूँ कि मैं दिल से रोना चाहती हूँ। मेरा प्यारा बाबा, मेरी सच्ची आत्मा का सच्चा परमात्मा मुझे अब मिला है। मैं नहीं जानती, मुझे बहुत साल हो गए संगत जी भटकते भटकते। सॉरी संगत जी, मैंने दुनिया देखी छोटी सी उम्र से, दोनों घर बर्बाद हो गए, ईयर का भी और सुसाड़ का भी। बहुत पैसा लगाया संगत जी, मेरी बीवी ने भी बहुत पैसा लगाया, मेरे पिताजी ने बहुत पैसा लगाया, लेकिन कुछ भी किसी को हल नहीं मिला। और यहाँ मेरे ससुर ने मेरे ऊपर घर तक भी बेच दिया, उन्हें भी कुछ नहीं मिला संगत जी। हे प्रभु, इतनी कड़ी सज़ा किसी को मत देना जितनी कड़ी सज़ा मुझे मिली है संगत जी। मुझे क्षमा कर दे गुरुपा, जो भी मेरे सख्त कर्म है मुझ पर दया कर दे गुरु जी, मुझ पर दया कर दे। हे पिता परमात्मा, हे पिता परमेश्वर। संगत जी, मुझे आप भी क्षमा कर देना, जो भी मुझसे गलती हो जाए, जो भी मुझसे भूल हो जाए, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे ज़्यादा कुछ सत्संग में बोलना नहीं आता, बस इतना ही है। जैसे जैसे मुझको बाबा बुलवाते मैं वैसे वैसे बोलती रहती हूँ, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय संगत जी। और एक सत्संग मुझे और याद आया कि मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही थी, पूरे रास्ते तितलियों ने हमें इतना ब्लेस किया, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया तितली रूप में कि बस पूछो ही मत। कोई आगे से जा रही है, कोई पीछे से जा रही है, कोई येलो कलर की है, कोई क्रीम कलर की है, कोई वाइट कलर की है।